मंगल शरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानानव ग्रंथ का हमारा 25वां चैप्टर चल रहा था जहाँ अर्थ ध्यान का वर्णन था। तो बहन जी ने कल लिया होगा ना, तो क्या कुछ आगे का लिया था? कल तो हम उसको डॉक्यूमेंट किताब को शेयर नहीं कर पाए ना, तो अच्छा। एक जनरल डिस्कशन था। ओ हो, अच्छा, वो होस्ट नहीं बन पाए। हाँ। वहीं से मेरे वहीं से मेरे को वहीं बोलते से मैं कर देता था, होस्ट तो मैं बन जाता था, मेरे को मालूम है। हाँ हाँ। नहीं, आपको तो बोला था मैंने होस्ट बन जाए। नहीं, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, 2 मिनट लेट ज्वाइन किया था, तो शायद उस टाइम तक चालू कर दिया था आप लोगों ने डिस्कशन। हाँ हाँ। जलसा वहीं से शुरू कर दी जहाँ से छोड़ा था वहां से। अच्छा, वहीं से करूँ? यस, ओके, तुमको दो हो नहीं पाए। ठीक है। मतलब वो जनरल डिस्कशन आप लोगों का इसी बारे में था वैसे, अर्थ ध्यान के बारे में? हाँ, धर्म ध्यान, रौद्र ध्यान, तो ध्यान के बारे में ही था। आर्थ ध्यान के बारे में काफी वापस और डाउट्स क्लियर किए। फिर धर्म हाँ, ध्यान के बारे में भी काफी डिस्कशन हुआ। रौद्र ध्यान को भी थोड़ा सा टच किया था। क्लाउड्स पे एक मीटिंग में रिकॉर्ड मुझे मिली थी बहन जी, वही आज की मीटिंग थी क्या आपकी? कल की वो अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान के बारे में कुछ बताया आपने? धर्म ध्यान कितने नहीं, कल प्रकार का का है? रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया कल था, कल रिकॉर्ड का नहीं रिकॉर्ड किया। भी नहीं है। अच्छा अच्छा। तो शायद बहन जी का वो एक वो बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ चल रहा है उनकी अलग से क्लास में। तो मैं वो एक क्लास मैंने अटेंड किया, अटेंड मतलब ऑन किया मैंने, तो उसमें वही चल रहा था धर्म ध्यान वगैरह के बारे में। उसमें भी एक चैप्टर है बृहद द्रव्य संग्रह में। तो ये दोनों का मिला करके मैं आपके सामने पेश करूंगा। जैसे ही वो ध्यान का मेन ध्यान का जब आएगा, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान का, तो वो दोनों को मिक्स करके एक मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, अभी दोबारा और बनाऊंगा, फिर अपन बात करेंगे। तो अपन वहीं से चलते हैं जहाँ से अपन ने छोड़ा था, जो हमारा आर्त ध्यान का विषय चल रहा था। तो 37 नंबर का अपना जो है वो क्वेश्चन है। तो हमने बल्कि ये 35 नंबर में हमने जो पढ़ा था, उसका भी थोड़ा सार पढ़ते हैं। चौथे नंबर का अर्थ ध्यान अपन ने पढ़ा था ना। देखो, पहला नंबर का अपना जो अर्थ ध्यान था वो कौन सा था? पहला नंबर का था अनिष्ट संयोगज, यानी अनिष्ट वस्तुओं का संयोग हो जाए तो जो दुख होता है वो अनिष्ट संयोगज कहलाता है। दूसरे नंबर का अर्थ ध्यान था इष्ट वियोगज, यानी जो इष्ट वस्तुएं जिन्हें मैं इष्ट समझता हूँ, उन वस्तुओं का अगर मुझसे वियोग हो जाए तो दूसरे नंबर का अर्थ ध्यान। तीसरा था रोग की उत्पत्ति ना होने की कामना, है ना, ये अपन ने पढ़ा था विस्तार से। और चौथा था भोगों की वांछा। तो चौथों के भोगों की वांछा में ये 35 नंबर का एक बार अर्थ फिर से पढ़ेंगे, तो थोड़ा थोड़ा अपन जल्दी जल्दी इसको। जो प्राणी पुण्याचरण के समूह से तीर्थंकर के अथवा देवों के पद की वांछा करे, अथवा उन्हीं पुण्याचरणों से अत्यंत कोप के कारण शत्रु समूह रूपी वृक्षों के उच्छेदने की वांछा करे, तथा उन विकल्पों से अपनी पूजा प्रतिष्ठा लाभादि की याचना करे, उसको निदान जनित आर्त ध्यान कहते हैं। यह ध्यान भी जीवों को दुख रूपी अग्नि का तीव्र स्थान है। इसको अपन ने बहुत विस्तार से पढ़ा था कि जाने अनजाने में हमारे मन में ये आकांक्षाएं खूब रहती हैं। जो अपन ने 3 तरह का अर्थ ध्यान पढ़ा वो तो नेगेटिव साइड का था, और ये जो एकदम पॉजिटिव साइड इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ हमारी वांछाएं रहती हैं कुछ प्राप्त करने की, और वो हमारी क्या लिमिट है, स्काई इज द लिमिट। मतलब हर एक व्यक्ति को उसकी चाहत पर अगर कोई कंट्रोल ना हो तो वो इतनी वांछाएं करे जितने पदार्थ हैं भी नहीं। अनंत पदार्थ हैं लेकिन उसकी जो वांछा है वो अनंत अनंत पदार्थों को ग्रहण करने की रहती है।
तो उसमें उन्होंने एक 4-5 तरह के क्वालिटी बताई है, ग्रुप बताया जिसके जिस जाति की वांछाएं होती हैं। तो या तो मैं चाहता हूं कि मैं जो पुण्य कर रहा हूं उससे मुझे तीर्थंकर और देवों के पद की वांछा हो, या शत्रुओं के समूह हो, जो शत्रु हैं मेरे वो सब दुख को प्राप्त हो, उनका अनिष्ट हो जाए, ऐसी वांछा भी रहती है। और ये सब वांछाएं क्या है, ये कुछ की स्पष्ट रहती है, किसी की हिडन रहती हैं, छुपी हुई रहती हैं। और विकल्पों से अपनी पूजा प्रतिष्ठा लाभ आदि की याचना करें। ये देखो, ये सभी चीजों में प्रशंसा प्राप्त करने की तीव्र वांछाएं बनी रहती। तो कितने कहते रहे, नहीं साहब मेरा इसमें क्या है साहब, ये तो सब ऊपर वाले की देन है और फलाना है, मैं तो आपके उसके लिए कह रहा हूँ, मेरा को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बहुत गहराई तक जो है ना, ये प्रशंसा की वांछाएं बनी रहती हैं। कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम जो है उसको मन ही मन तो प्रफुल्लित होते ही है। बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं, होते भी हैं, ऐसा नहीं है, जिन्हें वो प्रशंसाएं बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने मन को ऐसा बना लिया है कि ये सब जो कुछ भी है ये लौकिक चीजें हैं, और किंचित मुझे, जैसे कहते हैं गॉड गिफ्ट है, ये कुछ मेरे जीवन में ऐसी मेरी पर्सनैलिटी में आ गया है, लेकिन इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, मैं कोई बड़ी चीज नहीं कर रहा हूँ, ऐसे चिंतन करने वाले लोग भी हैं। ऐसा नहीं कि सभी जीव ऐसे होते हैं, लेकिन बाई एंड लार्ज होते हैं कि आप किसी की थोड़ी सी प्रशंसा करो अपना काम निकालने के लिए, या वैसे भी अदरवाइज भी, तो उसे अच्छा लगता है। आप अगर किसी को थैंक्स नहीं देते हो तो उसे बुरा लगता है कि देखो साहब इतना बड़ा काम किया, इन्होंने थैंक्स तक नहीं कहा। ये सब जो वांछा है जो हमें जगत में बहुत नॉर्मल दिखती हैं, ये सब अर्थ ध्यान है। जब मैं पूजन आदि करता हूँ, भगवान की पूजन करता हूँ, तो भले ही मैं नहीं कहता कि मैं जो कुछ पदों की वांछा है साहब मुझे, या शत्रुओं को जो है वो सजा दिलवानी है, या कोई प्रतिष्ठा चाहिए, पूछोगे तो मना कर देंगे लोग, लेकिन जो हमारा ऐसा कुछ नहीं, तो हमारा रूटीन में है साहब। रूटीन में है तो किस उद्देश्य से कर रहे हो ये बताओ। मैं बता दिया ना आपको, रूटीन है तो मतलब रूटीन है। हमको अच्छा लगता है कि हम 1 घंटे 2 घंटे भगवान की पूजन करते हैं तो हमको अच्छा आनंद आता है। लेकिन वो आनंद जो है वास्तव में, अगर आनंद तक ही सीमित हो तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस आनंद के पीछे हमारे संस्कार इतने गहरे हैं कि कई बार हमें स्वयं को भी नहीं मालूम पड़ता। गहराई से सोचें, अगर तो हमें मालूम पड़ता है कि नहीं मेरी वांछाएं तो हैं साहब, और ये जो मैं करता हूँ उसमें वांछाएं बहुत सारी यही छुपी हुई हैं कि मेरा टाइम अच्छे से पास हो जाए, मेरे जो शत्रु हैं वो मित्र बन जाए। बाकी सब चीजें तो मुझे मिल ही जाए, काया भी मेरी निरोग रहे। अब बात भी करते हैं कि साहब जब से मैंने पूजन शुरू करी है तब से ये मेरे बहुत सारी बीमारियां दूर हो गई हैं, फला फला आदमी जो है मेरे पास आ गया है, थोड़ी मेरी प्रतिष्ठा ही बढ़ी है। ऐसी बात भी वो अंदर से सोचते हैं, भले ही लोगों से ना कहें। और अंदर ही अंदर ये भी बात रहती है कि साहब और कुछ नहीं तो देवादि के पद तो मुझे जरूर मिल जाएंगे, ये इतनी पूजन कर रहा हूँ ये बेकार थोड़ी जाने वाली। वो हमारे भावों में इतनी गहराई से छुपे हुए थे, क्योंकि आज के नहीं है भाव, अनादि काल के हैं। इसलिए तो वो ये चौथे नंबर का जो निदान नाम का जो अर्थ ध्यान है, बहुत तगड़ा इसकी भूमिका है। अपन ने प्रतिमान योग की बहुत सारी कहानी पढ़ी, जिसमें पढ़ा कि साहब वो जो एक मुनि महाराज तपस्या कर रहे थे, और उनकी तपस्या इस जाति की थी कि उनको सर्वार्थ सिद्धि तक ले जाए। लेकिन उन्होंने इस बीच में कोई एक ऐसा विमान देख लिया कि जो दूसरे तीसरे स्वर्ग के देव का था, लेकिन उसकी जगमग जगमग देखते हुए और उससे वो आकर्षित हुए, और उन्होंने निदान किया कि मेरे तप की शक्ति के द्वारा मुझे ऐसा विमान मिले। तो तप की शक्ति तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन आपने उसके बदले में छोटी सी चीज मांग ली तो प्रकृति से वो मिल जाती है। तो जो ज्ञानी लोग कहते हैं कि इसने कितना वेस्ट किया अपना, और हो सकता है कि कुछ जीवों की, कुछ मुनियों की तपस्या इस जाति की हो कि उनको उसी भाव से मोक्ष हो सकता हो, इतनी उत्कृष्ट हो, लेकिन मांग क्या लिया कि हम तैयार बैठे हैं मांगने के लिए। तो इसलिए अपनी अभिलाषाओं को पहचानना, हम सब जो थोड़े से जो ज्ञानी हो गए हैं, हमें अपनी अभिलाषाओं के बारे में ज्ञात होना चाहिए कि मैं जाने अनजाने क्या वांछा करता रहता हूँ। ये बात सही है कि ये पूर्व संस्कार इतनी आसानी से जाते नहीं हैं, कई बार हमारी बुद्धि में भी नहीं आते। लेकिन अगर मैं ये थोड़ा सा चिंतन करूं इस दिशा में कि मैंने क्या प्राप्त कर लिया, संसार की चीजें ही तो प्राप्त करी हैं, संसार की पद मान प्राप्त कर लिए, प्रशंसाएं प्राप्त कर ली, संसार में दूसरे लोग भी आते हैं, उर्द लोक आदि के जो देव आदि हैं, उनकी अगर मैंने वो भी प्राप्त कर लिए तो क्या हो गया, उससे मुझे क्या मजा हो जाए, क्या उपलब्धि हो जाएगी जो कि परमानेंट है।
अब मैं घूम फिर के यहीं आ जाऊंगा, यहीं पर रहूंगा, देव भी तो सब संसार में ही है ना। तो ऐसा जब मेरा चिंतन सुधरने लगता है, उससे जैसे अनजाने में वो संस्कार पड़े हैं, तो अनजाने में वो संस्कारों में कमी भी आने लगती है। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि कब आपकी वो भूख जो है कम हो गई। जैसा अब मुझे नहीं अच्छा लगता, यहाँ तक कि कोई अगर प्रशंसा भी करता है, तो वो प्रशंसा भी कोई बहुत प्रिय नहीं लगती। ना उसमें ऐसा लगता है कि मेरा कोई वो इतना बड़ा मैंने कुछ काम किया है जिसकी प्रशंसा हो रही है, मुझे बहुत खुश होना चाहिए। वो सहज में लेते हैं इस बात को। और दूसरे जीव प्रशंसा करते हैं, ये भी स्वाभाविक है, ये भी उसको पता लगता है कि आपने कुछ किया तो लोग प्रशंसा करते हैं, ये उनका काम है। लेकिन मैं उससे ये नहीं भ्रमित नहीं होता कि मेरा कोई महान कार्य हो रहा है और इससे मुझे खुश हो जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं होता। ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर से ही महसूस करते हैं कि इसमें कोई बड़ी उपलब्धि नहीं। तो ऐसा हमें बनना है। तो ये चारों प्रकार इसकी जो वांछाएं हैं, हम तीर्थंकर की तो बात करते हैं ना, उस दिन मैंने आपको बताया था 16 कारण पूजन करते हैं। तो और उसमें एक भावना बताई है उसमें कि ये जो लोक कल्याण की अगर भावना करेंगे तो तीर्थंकर बन जाएंगे। तो हमारे मन में आता है कि तीर्थंकर बनने के बहुत फायदे हैं। कि सबसे पहला तो इस बात की गारंटी हो जाती है कि हम मोक्ष जाएंगे। और दूसरा ये कि वो मोक्ष तो जब जाएंगे, पहले तो हमारा समूह लगेगा, इतने सारे हमारे 500 कल्याणक होंगे। अगर यहाँ है तो विदेश क्षेत्र में तो अलग कम कम ज्यादा होते रहते हैं कल्याणक। लेकिन यहाँ है 500 कल्याणक होंगे, जय जयकार होगी मेरी, वो लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा वर्तमान तीर्थंकर में। तो ये हमारी जो अभिलाषाएं हैं, वो बहुत सारे अज्ञान के कारण से तीर्थंकर आदि बनने की भावना बहुत जीवों को होती है। लेकिन हमने इसमें पढ़ा था कि तीर्थंकर की पद को की प्राप्ति उन्हें ही होती है जिन्हें तीर्थंकर बनने की कोई अभिलाषा नहीं होती। और उनका चिंतन के द्वारा, उनका जो उस समय का जो उनका उस स्तर होता है ध्यान आदि का, उसके कारण से सहज में ही ऐसे पुण्य आदि कर्मों का निर्माण होता है जिससे उनको तीर्थंकरत्व की प्राप्ति हो जाती है। देखो उसमें लिखा है संक्लेश के द्वारा तीर्थंकर पद मिलता है। संक्लेश का अर्थ क्या है? कि जो उनका चिंतन चल रहा था, उस चिंतन से थोड़ा सा नीचे आ जाने पर तीर्थंकर का पद होता है। अपन ने करणानियोग परिचय में पढ़ा था ये बात। तो संक्लेश का अर्थ वो है। इसका अर्थ क्या है कि वो उत्कृष्ट चिंतन है, उससे थोड़ा लोअर लेवल का हो गया। जो जीव तो डायरेक्ट चले गए मोक्ष, थोड़े से समय में मोक्ष चले गए, उनके मुकाबले में, क्योंकि और तीर्थंकर हुए इतने साल तक आपको संसार में और रहना है, तो इनडायरेक्टली तो वो भी एक पनिशमेंट है। इसलिए वो उसको ज्ञानी लोग चाहते नहीं है। लेकिन बाय डिफॉल्ट ऐसा चिंतन जब उनका थोड़ा सा कम हो जाता है, तो वो तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। इसको चाहेंगे तो अपन और विस्तार से कभी पढ़ेंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि किसी बात का निदान नहीं करना कि मुझे ये मिल जाए, इसकी उपलब्धि में ये मिल जाए, अगर मेरा ये सही है तो मुझे ये मिल जाए। क्या पता हम ऐसा सौदा कर रहे हो, हमारे हाथ में रत्न हो और हम किसी से मांग लें कि साहब रत्न के बदले में मुझे 1 किलो नमक दे दो, है ना। तो ऐसा छोटा चिंतन नहीं करना, अपना चिंतन ऊंचा ही रखना। दूसरों से के द्वारा की गई प्रशंसा का ना तो उम्मीद करना, और अगर कोई करता भी है तो अत्यंत विनम्रता के साथ में उसको बात समझा देना कि ये मैंने कुछ भी अर्जित नहीं किया है, और आपकी अगर मैंने कोई सेवा की है तो मेरा अहोभाग्य है, इसमें मेरी कोई कोई बड़प्पन नहीं। ये मन से सोचना, गहराई से सोचना, है ना। और किसी से अगर कहने की आवश्यकता नहीं भी हो, तब भी मन में तो हम अवश्य ऐसा सोच सकते हैं कि भैया मैंने क्या किया, ठीक है ना। जैसे अब मैंने आपको एक मुनिराज का सुनाया था ना किस्सा, उनको वो लोगों ने कहा कि आपने इतने बढ़िया शास्त्र लिखे हैं, कितने लोगों का भला हुआ, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि भैया मैंने इसमें क्या किया। शायद कुंदकुंदाचार्य की ही बात, मैंने क्या किया, जो कलम है वो भी पुद्गल है, ये हाथ है ये भी पुद्गल है, स्याही है वो भी पुद्गल है, कागज है या ताड़पत्र है वो भी पुद्गल है। पुद्गल ने पुद्गल के द्वारा जो कुछ रचित हुआ वो आपके सामने है, मेरा इसमें क्या है। ये उन्होंने कोई जानबूझ करके ऐसी बात नहीं, कि ऐसा ही चिंतन था उनका। हमें भी ऐसा ही चिंतन रखना है। जो अपन बोलते हैं नेकी कर दरिया में डाल, उसका अर्थ ही ये है कि बिना किसी आकांक्षा के जितना आप परोपकार कर सकते हैं, आपके द्वारा जो होता है, आप में जो कुछ भी योग्यताएं हैं, उनको सबको उसका जो है फायदा देने का है, और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करना। तो ये हमारा निदान नाम का जो है ये बहुत, ये चारों ही प्रकार के ध्यान किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में घटित होते हैं। खास तौर से मिथ्या दृष्टि पने में तो होते ही होते हैं,
बल्कि अपन आगे पढ़ेंगे कि और कहाँ तक ये जाता है। ऐसा हमने 35 नंबर पढ़ा था, या इसी को शॉर्ट में दिया उन्होंने, मनुष्यों के इष्ट भोगादि की 36 नंबर में, मनुष्यों के इष्ट भोगादि की सिद्धि के लिए तथा शत्रु के घात के लिए निदान हो सो चौथा आर्त ध्यान है। ऐसा ही हमने 4 तरह के आर्त ध्यान पढ़े। इस प्रकार ये मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। 37 नंबर। इत्थम चतुर्वी प्रथिर्तेर्विकल्पैरातम समासादि ही प्रणीतम अनंत जीवाशय भेद भिन्नम ध्रुते समग्रम यदि वीरनाथ है। इस प्रकार उक्त 4 भेदों के विस्तार से इस शास्त्र में आर्त ध्यान का स्वरूप कहा, और इस आर्त ध्यान को जीवों के आशय भेद से भेद रूप कहा जाए तो वीरनाथ भगवान ही कह सकते हैं, अन्य की सामर्थ्य नहीं है ना। ये तो 4 कैटेगरी बताएंगे, लेकिन इन कैटेगरी का जब आप विस्तार करेंगे तो आपको लगेगा कि बिटवीन दी लाइंस बहुत कुछ है। ये तो बहुत प्रमुख रूप से 4 कैटेगरी बताएंगे, लेकिन उन कैटेगरी का विस्तार अगर करेंगे तो बहुत सारे ऐसे विस्तार आ जाएंगे जो हमने सोचे भी ना हो। तो इसलिए उन्होंने बोला इस अर्थ ध्यान को जीवों के आशय भेद से, यानी आपका जो है कुछ और भेद होगा, मेरा कुछ और होगा, मैं कह कुछ और रहूंगा, कर कुछ और रहूंगा, और मन में अभिलाषाएं कुछ और होंगी। कई बार हमको ही नहीं मालूम पड़ता कि मेरा अर्थ ध्यान है क्या, क्या मुझे कुछ वांछा है क्या। तो ना मालूम पड़ने के कारण उन अनंत भेदों में से कोई भेद से मैं युक्त होते हुए भी मुझे समझ में नहीं आता, और हम कहते साहब मेरा तो कोई ऐसा अर्थ ध्यान नहीं, मैंने तो आज तक कभी ऐसा सोचा नहीं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इससे संसारी जीव कोई बचा नहीं। वो भेद इतने होते हैं उसके कि बोलते हैं कि केवल ज्ञानी ही उनके बारे में बता सकता है, आम आदमी तो उनके बारे में बता भी नहीं सकता, अन्य की सामर्थ्य नहीं। ठीक है ना। हमें तो उसकी जड़ तक जाना है, इसके नहीं तो बहुत विस्तार है। 38 नंबर है। अपथ्यमपि पर्यन्ते रम्यम्यप्यग्रिम क्षणे विद्वय सद्दयानमेतद्वि षट्गुण स्थान भूमिकम। देखो ये अर्थ ध्यान कहाँ तक रहता है। हे आत्मन, यह अर्थ ध्यान प्रथम क्षण में रमणीक है, तथापि अंत के क्षण में अपथ्य है। ऐसा इस अप्रशस्त ध्यान को जान, और यह ध्यान छठे गुण स्थान तक होता है, यहाँ तक ही इसके उत्पन्न होने की भूमि है। तो क्या क्या बोल रहे हैं कि पहले तो ये अर्थ ध्यान अच्छा लगता है। बोले अच्छा कहाँ लगता है, अच्छा लगता है ना। अपन चिंतन करें कि साहब मेरे को कम से कम ये मिल जाए, कम से कम और कुछ नहीं तो मुझे मोक्ष मिल जाए, और या स्वर्ग मिल जाए, वहाँ के भोग अच्छे हैं, और यहाँ की दुनिया से मेरा को निजात मिलेगी। वो चिंतन करते करते उसको अच्छा लगता है, रमणीक लगता है। तो किसी ने समझाया कि अगर तुमको देव बनना है ना, और ऊंची किस्म के देव बनना है, तो एक काम करो, हम तुमको कुछ बताते हैं कौन कौन से नियम संयम धारण करना है और कैसे उनको जान पालन करना है, अवश्य ही तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। तो हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो मन ही मन सोचते हैं, कल्पना में सोचते हैं कि मैंने वो ध्यान किया और मैंने ऐसे ऐसे व्रत नियम आदि किए और मुझे एक दिन स्वर्ग आदि सुख मिलेंगे। तो बोलते हैं ऐसा चिंतन जब जीव करता है तो उसको अच्छा लगता। जैसे वो शेख चिल्ली की अपन बात करते हैं ना, कि वो बड़ा बड़ा यही सोच रहा था कि मेरा एक दिन जो है मैं करोड़पति बन जाऊंगा और ये हो जाएगा, और वो उसमें घड़े में लात मारता है, वो सबका प्रसिद्ध कहानियां है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा ये अर्थ ध्यान प्रथम क्षण में रमणीक है, अच्छा लगता है सोचना, तथापि अंत के क्षणों में अपथ्य है, यानी दुखी करने वाला। और इस अप्रशस्त ध्यान को जान, ऐसा इस अप्रशस्त ध्यान को जान, और यह ध्यान छठे गुण स्थान तक होता है। ये बात क्यों कही छठे गुण स्थान तक, हमारा तो पहले ही गुण स्थान है ना। छठे गुण स्थान तक ये बात क्यों कही है, क्योंकि मुनियों को छठे गुण स्थान में जब वो आते हैं तो उनको भी किंचित इस तरह के राग आदि आते हैं। हो सकता है कि उनको इतना उच्च कोटि का ना हो, मतलब उच्च कोटि बोलो या नीचे की कोटि कह लो, उतना नहीं होगा उनको, लेकिन चाहते, जैसे बहुत सारे चाहते हैं कि हम देव तो बन ही जाए, और हमारी भी थोड़ी पद प्रतिष्ठा हो, लोग हमारे पास ज्यादा से ज्यादा आए, किसी ना किसी बहाने से आए, और मैं उनका
शंका आदि का निराकरण करूं, जिससे वो मेरे भक्त बन जाए, ऐसे भाव आते हैं छठे गुण स्थान तक भी। या कई कई बार किंचित आहार की भी कोई कोई को वांछा हो जाती है। तो उन्होंने बोला छठे गुण स्थान तक होता है, इसका मतलब ये नहीं कि छठे गुण स्थान वर्ती सभी मुनि राजाओं को ऐसा तीव्र आर्त ध्यान होता है, ऐसा नहीं। मतलब वहां तक हो सकता है, उस ऊंचाई तक भी किंचित आर्त ध्यान हो सकता है। ये किन के बारे में बात की? भावलिंगी संतों के बारे में है, कि उनके बारे में छठे गुण स्थान तक किंचित हो सकता है। लेकिन जिनका गुण स्थान अभी पहला ही है, भले ही वो मुनि भी हो गए हैं, तो वो तो सब हमारी कैटेगरी वाले ही हैं। उनको तो सभी प्रकार का आर्त ध्यान भरपूर रहता है, यहाँ तक इसकी उत्पन्न होने की भूमि है। और इसका ये भी मत अर्थ निकालना कि जब मुनियों तक को ये होता है तो हमको मना क्यों कर रहे हो, हम देखेंगे जब मुनि बनेंगे तब कम कर लेंगे। ऐसा नहीं है, ये तो इसकी उत्पत्ति कहाँ तक पाई जाती है, इस अपेक्षा से ये बात बताया है ना। योग्यता के अनुसार इसकी योग्यता पाई जाती है। 39 नंबर पढ़ेंगे। संयता संयते श्वेत चतुर्वेदम प्रजायते प्रमत्त संयतानाम तु निदान रहितम त्रिधा। ये आर्त ध्यान संयता संयत नामा 5वें गुणस्थान पर्यंत तो 4 भेद रूप रहता है, किंतु छठे प्रमत्त संयत गुण स्थान में निदान रहित 3 ही प्रकार का उत्पन्न होता। क्या बोल रहे हैं कि इसमें एक विशेष बात यह है कि 5वें गुण स्थान तक के जीवों में तो ये चारों प्रकार का अर्थ ध्यान पाया जाता है, लेकिन छठवें गुण स्थान वाले मुनिराज को निदान नहीं रहता, बाकी के भेद पाए जाते हैं। गुण स्थान की बात समझ ना, छठा गुण स्थान किसको होता है? सम्यक दृष्टि हो, भावलिंगी मुनि हो, विधि पूर्वक अपने 28 मूल गुणों का पालन, पंच महाव्रत का पालन कर रहा है, तब भी अभी छठे गुण स्थान में किंचित प्रमाद आदि होने से जो आर्त ध्यान होता है वो आर्त ध्यान निदान वाली कैटेगरी का नहीं होता। आप बोलोगे नहीं साहब ऐसा तो नहीं, हमने तो बहुत सारे मुनि ऐसे भी देखे हैं कि जिनको एकदम ऐसा सोचते हुए पाया गया, उन्होंने डिस्कस भी किया, तो वो अगर उनका छठा गुण स्थान है तो वो ऐसा चिंतन नहीं आएगा। हाँ, उससे नीचे का अगर गुण स्थान से चले गए हैं, भले ही मुद्रा उनकी हो रही हो, तब ऐसा चिंतन आ सकता है, ऐसा सिद्धांत के अनुसार है। 40 नंबर पढ़ेंगे। कृष्ण नीलाद्य सल्लेश्याबलेन प्रजिम्भते इदम दुरिताद वार्चिः प्रसूतेरिंदनोपमम्। यह अर्थ ध्यान कृष्ण नील कापोद इन अशोलेश्याओं के बल से प्रकट होता, तो सो पाप रूपी दावाग्नि के उत्पन्न करने को ईंधन के समान। देखो अपन ने बहुत सारे इसके भेद पढ़े ना। अब जैसे अपन पहले वाले जो उसको ही लगा लें, जो पहला वाला था हमारा अनिष्ट संयोगज, संयोग अनिष्ट संयोगज में अपन ने क्या लगाया था कि ऐसी वस्तुएं, ऐसे स्वजन, ऐसा शरीर, ऐसा क्षेत्र आदि जो मुझे मिल जाए जो मैं नहीं चाहता हूं। तो उसमें एक आदमी तो जो है वो थोड़ा बैलेंस रहेगा, मन में तो आ रही उसको कि यार कहाँ फंस गए, है ना, यहाँ से कैसे निकलूं। लेकिन वो ना तो लोगों को दिखा रहा है, ना छाती पीट पीट कर रो रहा है, ठीक है, अंदर ही अंदर दुखी तो हो रहा है। एक कैटेगरी ये आई, तो उसमें उसकी लेशा जो है वो उस हिसाब से हल्की लेशा होगी जिस समय उसका ऐसा चिंतन चल रहा है। दूसरा व्यक्ति जो है वो किंचित उससे ज्यादा दुखी है, उसकी लेशा अलग होगी। कोई ऐसा है दुखी है कि जो बहुत ज्यादा दुख हाय तौबा करने लगा, चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा मैं मर गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, कोई मुझे निकालो यहाँ से। तो वो और ज्यादा कठोर उसकी लेशा होगी कृष्णनील कापूत में से। तो ये वो बता रहे हैं कि जिस समय जीव के ये वेराइटीज चिंतन होते हैं, उस समय उनके अकॉर्डिंगली उसका चिंतन में लेशाएं पाई जाती है ना। तो ये आर्तदान जीवों के अनादिकाल के अप्रष्ट रूप संस्कार के बिना नहीं। एक सेकंड, ये अर्थ ध्यान कृष्ण नील कापोत इन अशुभ लेशाओं के बल से प्रकट होता है, यानी अर्थ ध्यान होगा तो ये नीचे की लेशाएं होंगी, सो पाप रूपी दावाग्नि के उत्पन्न करने को ईंधन के समान है।
इनसे हमें अनजाने में कितने पाप का बंद हो रहा है, हमको पता पता नहीं लगता। जैसे अब मेरा ये चला गया, मेरा तो वो लुट गया, और आपको आपको कुछ लग ही नहीं रहा है कि फला एक्सीडेंट हो गया, मेरे स्वजन चले गए, कोरोना में चले गए, इसमें चले गए। तो जो थोड़ा सा ज्ञानी है वो भी भेद ज्ञान से सोचेगा कि भाई देखो, आज कल में कोई ना कोई कभी ना कभी तो जाएगा, संसार में अमर होके तो कोई आया नहीं। और जो जिसको जिस विधि से जाना है, जिस निमित्त के वश से होकर जाना है, उसी वश से जाएगा। ऐसा जो चिंतन अगर हमने जीवन में बार बार रखा, तो कितनी भी हमको अनिष्ट सामग्रियां क्यों ना मिले, हमारा जो चिंतन है उस बारे में, वो शोक आदि जो है, वो कृष्ण नील कापोत वाली लेशाओं वाला नहीं होगा। इसलिए ये चिंतन बहुत आवश्यक है। नए कर्मों को अगर हम बांधने से, और हमारे रोने से धोने से कुछ होने वाला नहीं। अगर मैंने कोई पूर्व में ऐसे अशुभ काम किए थे, तो जब तक उसकी स्थिति पूरी नहीं हो जाती तब तक वो रहेगा। तो उसके विपरीत में बजाय हाय हाय करने के, अगर उसको किंचित समता में आकर के चिंतन करूं कि ये मेरे ही पूर्व कर्म का बल से हुआ है, और मैंने अगर इसको सह लिया तो ये चला जाएगा, नवीन कर्म का बंध नहीं होगा। या भक्ति आदि में अपने डूब गए, किसी भी तरीके से आपने उन क्षणों में खूटा ध्यान नहीं किया, तो वो कर्म अपना उतना ही फल दे करके चले जाते हैं। ये एक इसके पीछे रहस्य है, एक इसमें एक क्लू है जो सब ज्ञानियों को समझना चाहिए। तो ये अर्थ ध्यान कृष्ण नील कापोत इन अशुभ लेश्याओं के बल से प्रकट होता है। मतलब मेरा चिंतन उस जाति का होता है तो वैसा चिंतन होता है। और पाप रूपी अग्नि के लिए ईंधन के समान है, उसमें मेरा पाप बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए सावधान रहना। अब वो बोल रहे हैं कि ये आता ही क्यों है, ये इस तरह का ध्यान क्यों आ जाता है। तो उन्होंने बोला 41 नंबर में, एतद्विनापि यत्नेन स्वयमेव प्रसूयते अनाद्य सत्य अनाद सत्समुद्भूत संस्कारा देव देही नाम। यह अर्थ ध्यान जीवों के अनादि काल के अप्रशस्त रूप संस्कार से बिना यत्न के स्वयमेव उत्पन्न होता है। अर्थात बिना उपदेश के संस्कार वशतः अपने आप प्रकट होता है। जैसे कि हमारा खेत है, जमीन है, उस जमीन में हम जो बीज डालेंगे, तो उस बीज के अंदर में वो काबिलियत है ना कि उसका पौधा कैसा निकलेगा, कितना ऊंचा तक जाएगा, कितने कौन से फल उसमें लगेंगे। ऐसा ही हमारे जो पूर्व संस्कार हैं, उन संस्कार के कारण हमें कोई कहे या ना कहे, हमारी तो दशा ही ऐसी होती। तो अपन लोग चर्चा करते हैं, वो सब उनको जरा सा एक बुखार हो जाता है तो वो पता ना बहुत परेशान हो जाते हैं। जरा सा आंख नाखून में कुछ लग गया तो वो दुखी हो जाते हैं। और फलाने को देखो साहब, उनको तलवार के घाव भी लग गए फिर भी वो प्रसन्न है। तो बहादुर सेना में लड़ रहे हैं, उनका जो शरीर जो है वो उनका कितना क्षीण हो गया, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं हो रहा। तो इससे पता लगता है कि उन्हीं सेम घटनाओं के होते हुए अलग अलग जीवों का चिंतन अलग अलग होता है। और इसमें निमित्त होता है उनके पूर्व भव के संस्कार, या पूर्व भव में किए गए कर्मों का उदय किस लेवल का आ रहा है, उसके अनुसार उनको अर्थ ध्यान होता है। ये हमारे पैकेज में ही आता है कि वो अर्थ ध्यान पूर्वक में आया है, कोई गरीबों के घर में पैदा हुआ, दुर्जनों के घर में पैदा हुआ। अब देखो ये जो बहुत सारे लोग पटरी पर बैठते हैं या जो झोपड़ियों में रहते हैं, वो आपस में लड़ते झगड़ते ही उनका जो है जीवन चलता है। पति पत्नी बच्चे, बच्चों को पूरी तरह से पीट रहे हैं, ये सब हो रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। तो वो संस्कार कहाँ से आए, उनके पैकेज में ही शामिल थे। हालांकि पैकेज में ही शामिल थे, लेकिन उन कैटेगरी में भी अलग अलग तरह का ध्यान करने वाले अलग अलग जीव होंगे, सब एक जैसे नहीं होंगे, कम ज्यादा वाले सब हो सकते हैं। तो उनका कहना यह है कि अर्थ ध्यान बिना कारण, बिना किसी के उपदेश से स्वयं ही प्रकट होता है। देखो अपन पूरे विश्व में कहीं भी चले जाएं, सारे जीव मुंह से ही भोजन करते हैं। किसने सिखाया उनको, है? पैदा होते ही बच्चों को मालूम है कि भोजन मुंह से किया जाता है, नाक से जो है गंध आती है, आंखों से देखा जाता है। ये किसने सिखाया? तो उसी तरह से ये जो हमारा अनादि काल से हमारे जो दुखी सुखी होने के, संतप्त होने के जो हमारे संस्कार हैं,
वो सभी जीवों के अपने अपने पूर्व कृत कर्मों के कारणों से बने रहते हैं, होते रहते हैं, और हम इसी पर्याय में अपने आप में बहुत सुधार ला सकते हैं। शनि पंचेंद्रीय जीव है, मनुष्य पर्याय में है, हम इसका पूरा जो है वो समझ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, तो हम आने वाली हमारे जीवन में भी वो सब घटनाएं आएंगी जो औरों के जीवन में आती हैं। तो संसार प्रयोगशाला है, इसमें ये प्रयोग करके देखना कि इन अर्थ ध्यानों से मैं अपने आप को कैसे बचा करके समता में स्थापित हूं, और जितना जितना मैं समता में आऊंगा मेरा डबल फायदा हो। जिस समय वो कर्म उदय में आया है उस समय मुझे उतना संताप नहीं देगा, और आगामी नवीन कर्म का बंध भी किंचित कम ही होगा, अगर हुआ है तो, है ना। तो देखो उसमें उन्होंने नीचे भी दिया है कि इसका क्या क्या फल है। अनंत दुख संकीर्णमश्च त्र्यंग तेहे फलम छायोपशमिको भाव कालश्चांतर चात मुहूर्त कह। इस आर्त ध्यान का फल अनंत दुखों से व्याप्त तिर्यंच गति है, और यह भाव छायोपशमिक है, और इसका काल अंतर मुहूर्त मात्र है। एक गेय पर अंतर मुहूर्त पर्यंत ही रहता है, तत्पश्चात गेयांतर होता है। देखो क्या बात है। इस आर्त ध्यान का फल अनंत दुखों से व्याप्त त्रियंच गति है। हमने बहुत आर्त ध्यान किया तो त्रियंच गति जो है, त्रियंच गति में निरोध भी त्रियंच गति में ही आता है। तो इतना तीव्र बोलते हैं कि कुछ लोग तो ये मानते हैं कि निरोध गति तो जो है वो नरकों से भी ज्यादा कष्टकारी है। एक सांस में 18 बार जीवन मरण जहां हो, और जो अनंत काल तक बना रहे, यहाँ से निकलने का कोई उपाय नहीं। नारकी जीवों को तो फिर भी ऊपर ऊपर के नरकों में समय दर्शन तक हो जाता है, लेकिन निगोद में क्या हो, ज्ञान का क्षोभक्षम कितना रहता है। तो वो इसलिए उन्होंने बोला इस आर्थ ध्यान का फल अनंत दुखों से व्याप्त तिरंच गति है। वैसे तो नरकादि भी होते हैं, लेकिन इन्होंने एक्सट्रीम बताया, और यह भाव क्षयोपशमिक है। क्षयोपशमिक का अर्थ क्या है कि ये भाव किंचित जो है, जो कुछ काल तक बना रहता है, और हमारे कुछ चिंतन के कारण आता है, वो परमानेंट नहीं होता। हमारे ज्ञान का जितना उघाड़ होता है उस ज्ञान के अनुसार, यानी ज्ञान की उघाड़ तो सबको ही जीवों को है, लेकिन कैसा ज्ञान का उघाड़ है, यह क्षय समय समय की बात नहीं है। तो हमारा झुक्का जितना भी जो ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है उसको क्षय समय ज्ञान कहते हैं। तो उस ज्ञान के फल से ये उत्पन्न होता है, ये भाव होता है, हम सब चिंतन कर पाते हैं उसका। सैनी पंचेंद्रीय जीव ही तो ऐसा चिंतन विशेष प्रकार से कर पाते हैं, बाकी जीव भी करते हैं, उनकी अलग कैटेगरी है। और इसका काल अंतर मुहूर्त मात्र है, एक गेय पर अंतर मुहूर्त पर्यंत ही रहता है। आप चाह कर भी किसी एक ही सब्जेक्ट के ऊपर जैसा कि तैसा चिंतन एक अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं रख सकते। बोले साहब हम तो घंटों दुखी रहते हैं, आप क्या बात कर रहे हो। दुखी अवश्य रहोगे, लेकिन जो फोकस करके जो ध्यान आ रहा है जिस बात के ऊपर में, वो अंतर मुहूर्त तक ही उस टॉपिक पर वैसा का वैसा बना रह सकता है। अंतर मुहूर्त आने पर उसका चिंतन दूसरे प्रकार से होने लगेगा, या गेय बदल जाएगा। आपने देखा बहुत सारे लोग जो चतुर होते हैं वो क्या करते हैं, कहीं आपका जो है मन बहुत खेद खिन्न हो गया तो वो आपको बातों में लगा करके किसी और दूसरी चीजों पे ले जाते हैं, और वो दूसरी चीज पर ले जा करके उतनी आपकी उसकी तीव्रता अर्थ ध्यान की नहीं रहती। तो वो वैसे भी अंतर मुहूर्त के बाद में कोई अगर नहीं भी लगाए तब भी अपने आप ही वो उस पर केंद्रित रहने की बजाय वो चला जाता है दूसरी जगह, दूसरी वस्तुओं में बदल जाता है ना। ये आपने खुद देखा होगा। और देखो एक एक्सपेरिमेंट जो है आचार्यों ने सबने किया है, तो क्या किया है कि हम सबको देहों के बारे में इतनी घृणित गणित है देह करके ये बताया गया है। तो क्यों बताया, बोले साहब इतना आपने देह में इतनी अरुचि बता दी, ये तो अरति नाम का हमारा नो कर्म नो नो कषाय वाला जो चिंतन है वो अरति नाम का। तो मुनियों ने ऐसा हमें वो एक कषाय को छोड़ के दूसरी कषाय का जो बखान किया, वो क्यों दिया कि भाई शरीर के बारे में ऐसा चिंतन करो कि शरीर जो है वो तो बहुत घृणित है।
तो ये अरति तो बताया उन्होंने। तो उसके पीछे राज क्या है कि शरीर के प्रति आसक्ति जितनी ज्यादा हो सकती है, उसके मुकाबले में शरीर के प्रति अरति का जो भाव है वो उतना प्रगाढ़ नहीं होता, जिसे हम बाद में छोड़ सकते हैं। इसलिए बड़ कहते हैं ना, बड़े पाप को छुड़ा के पहले छोटे पाप की तरफ लाते हैं, फिर वो भी छूट जाता है। पहले जो रात्रि भोजन करते हैं, अन्नादि का जो सेवन करते हैं, उनको बताया जाता है कि भैया ये इसमें मांस का दोष लगता है, वो कम से कम कुछ नहीं छोड़ सकते, तो अन्नादि का आहार तो छोड़ दो। तो छोड़ दिया उन्होंने। फिर उन्होंने बोला साहब ये मिष्ठान विष्ठान ड्राई फ्रूट ये सब तो खा सकते हैं ना। तो पहले तो कह दिया उसको हाँ हाँ, इसकी बजाय तुम ये खा सकते हो। फिर उससे कहा कि भैया ये भी क्यों खाते हो, इसमें भी जीवों की हिंसा है। तो ये एक क्रम बना दिया विषय से विषयांतर करने का, बड़ी कषाय को छोड़ाकर छोटी कषाय में लाने का। तो शरीर आदि के बारे में जो चर्चा होती है, वो उसका भाव ये नहीं है कि शरीर से घृणा करने का भाव रखो, बल्कि हमारी जो आसक्ति है उन शरीरों से, उस आसक्ति को कम करने के लिए बात कही जाती है। तो देखो ये हमने 42 नंबर का पढ़ा कि एक गेय के ऊपर अंतर्मूर से ज्यादा वो हमारा ध्यान बना नहीं रहता, वो बदलता रहता है। 43 नंबर पे आप इस बात को देखना, कहीं चेक करके देखना कि कोई भी व्यक्ति कोई दुखी हो रहा है, आपसे भी चर्चा हो रही है, और एक थोड़े से देर के बाद में वो उसका विषय कैसे बदल जाता है। और इसका लाभ उठाना, कोई बेचारा आपका जो मित्र आदि है वो बहुत शोकाकुल हो रहा है किसी बात में, तो थोड़ा उसका ध्यान डाइवर्ट करना। डाइवर्ट करते ही आप देखोगे कि उसके अंदर अब वो नैराश्य, उतना शोक संताप नहीं रहा। ये चतुराई है, ये इसका लाभ उठा सकते हैं। आगे देखिए 43 नंबर। शंका शोक भय प्रमाद कलह चित्त ब्रह्म भ्रमोद भ्रांत यह उन्मादो विषयोत्सुकत्व मस कृन्निद्रांग जांग श्रमाः मूर्छा दीनि शरीरिणाम विरतम लिंगानि बाह्यान्यल मार्तादिष्टत चेत्साम श्रुतधरैर्व्यारण वर्णितानि स्फुटम। इस अर्थ ध्यान से आश्रित चित्त वाले पुरुषों के बाह्य चिन्ह शास्त्रों के पारगामी विद्वानों ने इस प्रकार कहे हैं। देखो कैसे कैसे होता है। प्रथम तो शंका होती है, हर बात अर्थात हर बात में संदेह होता है। फिर शोक होता है, फिर भय होता है, प्रमाद होता है, सावधानी नहीं होती, कलह करता है, चित्त भ्रम हो जाता है, उद्भ्रांति हो जाती है, चित्त एक जगह नहीं ठहरता, विषय सेवन में उत्कंठा रहती है, निरंतर निद्रा गमन होता है, अंग में जड़ता होती है, खेद होता है, मूर्छा होती है, इत्यादि चिन्ह आर्त ध्यानी के प्रकट होते हैं। मैं आपको एक एक चीज के बारे में बताऊं। देखो आर्त ध्यान से आश्रित चित्त वाले पुरुषों के बाह्य चिन्ह, जैसा इनको आर्त ध्यान हो रहा है कैसे पता लगाएंगे। बोले बाहर में तो शास्त्रों के पारगामी विद्वानों ने इस प्रकार कहा है कि प्रथम तो शंका होती है। जैसा वो मेरा बेटा जो है वो निकला है यात्रा पर, और सुना है कि वो एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। पहले तो मैं पता करूं कि वो वही ट्रेन तो नहीं थी कहीं, ये अभी आपके यहाँ शंका उठी है वही ट्रेन तो नहीं थी। किसी ने कहा साहब ट्रेन तो वही थी। तो फिर लगा कि वो ट्रेन में तो वो भी था, पता नहीं उसका क्या होगा, है ना। वो लोगों ने कहा नहीं साहब ज्यादा लोग नहीं मरे, 5 ही लोग मरे। अरे भैया पता नहीं 5 लोगों में वो भी हो सकता है ना। तो फिर संदेह होता है, हर बात में संदेह होता है। और फिर मालूम पड़ा कि नहीं साहब वो उसी कोच में था जिसका एक्सीडेंट हुआ है। तो फिर शोक शुरू हो जाता है। फिर भी अभी ये सोच रहा है कि हो सकता है कि मेरा बेटा बच गया हो। तो अभी भयक्रांत है कि कहीं ऐसा नहीं उसका नाम आ जाए। और फिर उसके बाद में मालूम पड़ गया कि उसका नाम भी था। तो फिर तो मैं ऐसा व्याकुल हो जाता हूँ कि कपड़े जो है गंदे हो रहे हैं, सिर में से बाल नोच नोच करके फेंक रहा हूँ। अपनी दशा का ही क्या भेद नहीं, पता नहीं है, पागल सा हो जाता। तो प्रमाद होता है, सावधानी नहीं होती, फिर कोई कुछ छेड़ जाए, फिर अब मैं किससे करूं कलह। तो रेलवे अथॉरिटी से बढ़ जाएगा, कहीं मिनिस्टरों से बढ़ जाएगा, पुलिस वालों से बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा कोरोना में बहुत सारे लोग मरे, तो जाके वहां स्टाफ के डॉक्टर को पीट के आ गए, है ना। तो पागल सा, उसको खुद का वश नहीं रहता, कलह करता है, चित्त भ्रम हो जाता है, उद्भ्रांति
हो जाती है, लेकिन चित्त में तरह तरह का शोक से भर जाता है। चित्त एक जगह नहीं ठहरता, अरे मैं क्या करूं, अरे मैं मेरी कोई सुनो, तो घबरा जाते, वो किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है कि मुझे क्या करना है। फिर क्या करता है, विषय सेवन में उत्कंठा रहती है। बहुत सारे जीव क्या करते हैं कि जिनको इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है, वो इंद्रिय के विषयों में अनजाने में चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि कोई कोई जीव बहुत मोटे होते हैं, बस मनुष्य बहुत मोटे हो जाते हैं, और वो मोटे उनके आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं। उनको अपने बारे में, अपनी योग्यताओं में कहीं कमी लगती है, लोग उनसे आगे निकल रहे हैं, ईर्ष्या आदि चल रही है, तो वो दुखी होकर के और वो बहुत बार खाना लगते हैं, हर कुछ खा रहे हैं, वो उसके पीछे उनका फ्रस्ट्रेशन होता है, और फलतः वो मोटे होते चले जाते हैं। बिना अपेक्ष, बिना जरूरत के खाना खाना शुरू कर दिया, इंद्रिय के भोगों में लिप्त हो गया। क्यों? क्योंकि वो जो उनका जो घबराहट है, जो मन में जो संताप उत्पन्न हुआ है, उसको दूर करने के लिए तरह तरह की के उपाय करते हैं। उसमें विषयादि सेवन, पंचेंद्रिय के विषयों की सेवन भी इसलिए करते हैं। बहुत से लोग दारू पीने लगते हैं, गम गलत करने के लिए पी रहा हूँ साहब, तो कभी गम गलत करने के लिए पीते हैं, कभी गम को सही करने के लिए पीते हैं। मतलब उनको वो अच्छा लगता है कि इससे मेरा जो है चित्त प्रसन्न हो जाता है, और मुझे संसार के कष्ट जैसे नहीं लगते, इसलिए पीता हूँ, है ना। लेकिन वो कष्ट जो है वो गए थोड़ी, तो वही विद्यमान है। जैसे कोई कि बहुत पिए हुए है, वो नाली में गिर जाता है, तो उसको चोटें, उसको तो नहीं पता लगता, लेकिन बाद में देखें तो उसको सब शरीर छिन्न भिन्न हुआ हो जाता है। तो इसलिए खेद होता है, मूर्छा होती है, इत्यादि चिन्ह आर्त ध्यानी के प्रकट होते हैं। तो हम में से कई लोग इन इनमें से एग्जैक्टली इन जैसे नहीं, तो कुछ ना कुछ तो इनके इन जैसे भावों से ग्रसित अवश्य रहे होंगे। अलग अलग कैटेगरी हो सकती है, अलग अलग इंटेंसिटी हो सकती है, इसमें कई भेद हो सकते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज इस तरह का जो उसमें चिन्ह उत्पन्न होता है। इस प्रकार आर्त ध्यान का वर्णन किया। यह अप्रशस्त ध्यान स्वयं बिना उपदेश व संस्कार के उत्पन्न होता है, सो त्यागने योग्य है। देखो इसमें दिया न संस्कार, बिना संस्कार, बिना उपदेश व संस्कार के। तो आपने बोले, अभी तो आपने बताया था कि कोई पूर्व संस्कार के बल पे होता है, वो तो यहाँ तो लिखा है कि बिना संस्कार के उत्पन्न होता है। देखो हम हर भाव में नए नए संस्कार भी बनाते हैं, जरूरी नहीं कि पूर्व भाव के ही हों, पूर्व भाव के तो होते ही हैं, इस भाव में भी तो हम बना सकते हैं। जैसे कि किसी को बीमारी जो है हेरिडिटरी में ट्रांसफर हुई, तो हम कहते हैं उसका कोई कसूर नहीं, उसके माँ बाप को ये बीमारी थी इसलिए वो ट्रांसफर हुई। लेकिन इस भाव में नवीन तो मैं सृजन कर सकता हूँ ना, जो आगामी बच्चों के जो लिए इनहेरिटेंस में जाएगी। तो इसलिए ये बिना उपदेश और बिना संस्कार के भी पूर्वजन्य कर्मों के उदय के कारण भी उत्पन्न होते रहते हैं। तो इसलिए मुझे मुझे भी अगर होते हैं तो उसका उपाय एक ही है, मुझे भी होगा। ये सारे सब जो दृश्य हैं मेरे जीवन में भी घटित होते रहे हैं और होते रहेंगे, लेकिन मुझे अपना चिंतन को सुधारना है, जो मैं सुधार सकता हूँ, है ना। इस तरह से ये अध्याय हमारा समाप्त होगा। 25 नंबर का पढ़ेंगे, ये जो अलग से दोहा दिया है। दुख के कारण आवते, आवाज बंद कर दीजिए, किसकी आ रही है। दुख के कारण आवते दुख रूप परिणाम, भोग चाहिए ध्यान दुर, आर्त तजो अगधाम। क्या बोल रहे हैं, दुख के कारण आने पर दुख रूपी परिणाम हो जाते हैं। तो भोग चाहिए ध्यान दुर, आर्त तजो अग धाम। अगर आपको मतलब जो भोगों की चाहत है, और भोगों की चाहत और इस जैसे और दूसरे जो अर्थ ध्यान है, अग माने वो पापों की खान है, इसलिए ऐसा जो ध्यान है अर्थ ध्यान, इसको दूर से ही छोड़ देना, क्योंकि ये पापों की जड़ है। इति श्री शुभ चंद्राचार्य विरचिते योग प्रतिपादिकारे ज्ञानार्णवे अर्थ ध्यान वर्णनम नाम पंच विषम प्रकरण समाप्तम। ये हमने अर्थ ध्यान के बारे में पढ़ा। अब थोड़ी अपन चर्चा करेंगे, फिर समय हुआ तो रौद्र ध्यान के बारे में अपन बात करेंगे। हाँ साहब, सबको समझ में आया है। यस सर। मेरा एक क्वेश्चन था सर, लास्ट में जो, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। ऑडिबल है।
ठीक है। जो लास्ट में एक बात कही थी बिना उपदेश के होता है, तो मैंने ऐसा, ये ही है या भी है? इसमें बिना उपदेश के ही होता है, बिना उपदेश के भी होता है? क्योंकि आपने कुछ ज्ञानी जन जो है ऐसे ऐसे उपदेश हमारे आके देते हैं कि भाई ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, हमें ये तोड़ करना चाहिए, इसको उस रास्ते पे ये करो, वो करो, दुनिया भर के भाषण देते रहते हैं, तो उससे जी भी आर्त ध्यान तो उत्पन्न होता है। हाँ, इसमें देखो मैं दो तरह से आपको आंसर देता हूँ। पहला तो ये है कि दूसरे जो है उपदेश देते हैं, जैसे किसी ने आपको धिक्कारा बहुत बुरी तरह से, कह रहे आप आपको इतनी अकल नहीं है, बच्चे को डांटा वाटा बहुत, तुमको ये नहीं आता, तुमको फलाने को देखो, इसको देखो, तुम कभी जीवन में पास नहीं हो सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा भाव दिया। तो वो जो उसने जो बोला है, वो बोला तो उसने है, जरूरी नहीं कि वो बच्चा उससे दुखी हो ही। अगर उसने उसको उस रूप में ग्रहण किया है और उसके पूर्व में ऐसे संस्कार हैं संस्कार अर्थात उसकी पर्सनैलिटी में ही ऐसा ट्रेट है कि कोई उससे जरा कुछ कहता है तो उसको बहुत बुरा लगता है, ये ट्रेट उसके हैं। कुछ जीव ऐसे वो बहुत डीट होते हैं, आप कुछ भी कह लो, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अरे ये तो कहते रहती थी, है ना। तो वो जो उपदेश आदि की जो बात है, वो उपदेश की बात अपनी पर्सनैलिटी में छिपे हुए जो इनहेरिटेंस है उसकी बात कर रहे हैं कि बिना उपदेश ही, क्योंकि उसकी वो बनी हुई है, आदतें बनी हुई हैं, और ये तो खाली बाह्य निमित्त हैं कि किसी ने कहा, किसी ने नहीं भी कहा, तब भी वो खुद देख रहा है कि मैं पीछे रह गया और सारे बच्चे आगे निकले जा रहे हैं, तो वो दुखी हो सकता है। अपन ने पढ़ा ना, इसके अनंत भेद हैं, लेकिन उपदेश की बात ये है, उपदेश का अर्थ ये है कि जो उनकी पर्सनैलिटी बनी हुई है वो संस्कारों के कारण बनी होने से नहीं साहब, वो अगर वो उपदेश नहीं देते तो वो दुखी नहीं होता, नहीं, उसकी तो उसकी मेंटेलिटी ऐसी कि वो खुद अगर कोई उपदेश नहीं भी देगा तब भी वो वैसा ढूंढ लेगा, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि सब जगह के बच्चे, चाहे वो इंग्लैंड के हों चाहे अमेरिका के कहीं के भी हों, वो बचपन से ही सीख जाते हैं कि मुंह से भोजन किया जाता है। तो कहाँ से आया वो? और मुंह में भोजन नहीं मिलता तो वो सब दुखी होते हैं, आर्त ध्यान हो जाता है उनको। तो ये कहाँ से आया? किसी ने उपदेश दिया क्या कि भैया मुंह से मत खाया करो, ये कान से मत सुना करो? वो स्वयं में आता है, और उन सुन करके उनको, अगर कोई बहरा हो जाए तो उसको दुख होता है, नाक से नहीं सूंघ पाए तो दुखी हो जाता है। तो वो सब जो है, उपदेश का अर्थ ये है कि जीवों के अपने विषयों के प्रति रुचि होने पर शरीर आदि के प्रति आसक्ति, हमारी ये आसक्ति किसी उपदेश के कारण थोड़ी है, ये तो हमारे अनादिकाल से ऐसा पर्याय विशेष में वैसा मोह बना रहता है। तो वो मोह के कारण ये सारे उत्पात होते हैं। उपदेश तो कहीं होते हैं कहीं नहीं होते, क्योंकि जीव के जो पर्सनैलिटी है वो अपने आप ही वैसी रहती है। मैं कुछ जी, ठीक से कर पाया क्लियर आप? ठीक है सर। कई बार उपदेश भी जो है वो उसका निमित्त बन जाते हैं, लेकिन वो ना भी हो तब भी वो उस तरह जी, के अर्थ ध्यान जीवन में चलते हैं। और बताइए, सबको समझ में आया? देखो, इससे हमें ये पढ़ने से हमको क्या फायदा होगा? हमारा अर्थ ध्यान और बढ़ जाएगा कि कम होगा? हिसाब इस पर असर तो पड़ेगा, कम ही होगा, हाँ, क्योंकि अभी पढ़ते खुद ये मालूम पड़ा है, ये सोच थी नहीं कि अध्ययन तो होता है, मगर किन किन कारणों से होता है, उसके मूल जड़ में क्या है, हाँ, तो उस पे ध्यान तो जरूर जाएगा, अवश्य जाएगा, क्योंकि सारा सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ तो आउटपुट आएगा सर, डेफिनेटली। तो अभी मैं अनचाहे में चला जा रहा हूँ, अनजाने में चला जा रहा हूँ। बोले साहब, आप जब नदी में जा रहे हो तो आप कहाँ जाओगे, किस तरह डायरेक्शन में जाओ? कहीं भी चले जाएंगे साहब, जहाँ पानी धक्का देगा चले जाएंगे। जो आपसे कहा कि आप भी सामर्थ्य है, आप चाहो जिस डायरेक्शन में मुड़ सकते हो, आपके पास ये ऑप्शन है, कोई बड़ा कोई जा रहा हो, बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा, उसको पकड़ सकते हो। और भी कुछ, अगर आप तैरने का थोड़ा उपक्रम करो, धैर्य रखो, तो कोई नाव भी आ सकती है। तो हम फिर वो जो जो अनिश्चय की जो बात है ना कि साहब पता नहीं क्या होगा, जो भी होगा देखा जाए साहब, मुझे क्या करना है, ये भी अर्थ ध्यान है। अपने आप को मजबूर समझना, अपने आप को कमजोर समझना, ये सब भी अर्थ ध्यान है ना। क्या चैलेंज जी, कुछ ला सकते हैं कमी अपन अपने जीवन में? लानी ही चाहिए। ला सकते नहीं, लानी ही चाहिए, और सने-सने ही लाओ, लेकिन लेके आओ। हाँ, आप, हम तो मोक्ष की नहीं, हम तो यहीं आपको खुशी और आपको बहुत प्रसन्नता से रहोगे आप। नहीं तो अदरवाइज़ आपको, यदि ये चीज़ें हमारी जैसी अभी आदत है वैसी बनी रही, तो हाँ, हमको बहुत जाके तकलीफ होने वाली है, बहुत जाके क्रोध आने वाला है, क्योंकि शरीर तो ढलने वाला है।
और वो सारी चीजें आएंगी, सारी बीमारियां आएंगी और आपको आर्त ध्यान बना रहेगा। क्या सरिता जी आपको लगता है कि कुछ जीवन में जो है इससे कुछ लाभ होने वाला है, अपन जो कुछ पढ़ रहे हैं या चिंतन कर रहे हैं, इसमें हम कुछ कमी ला सकते हैं अपन हर कोई? ये भी भगवान भरोसे है। सरिता जी है उधर? है तो सही, लेकिन म्यूट पे है। चलो और कौन बताएगा? विपुल जी, अपने कोई अर्थ ध्यान 4 कैटेगरी के होते हैं, इससे अपन कन्विंस है कि नहीं? हाँ सर, जिनवानी में लिखा है कन्विंस ना होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। नहीं, अपन ने खुद भी कभी ये देखा कि नहीं जीवन में हमारे ऐसा घटित होता है? हाँ सर, होता ही है। यस, रोजाना ही होता है, every day। हाँ, घटित होता है और निरंतर होता है। हर क्षण आत्म ध्यान चल रहा है। हर क्षण चल रहा है, बिल्कुल सही कहा। मतलब जितनी देर तो हम ये भक्ति भाव करते हैं उसी समय थोड़े बहुत छूट जाते हैं, छूटते अदरवाइज नहीं है, वो भी बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, छूटते सर नहीं है। आजकल ना मुझे एक और मतलब जैसे कि हर चीज का आजकल मुझे एक और शुरू हो गया जब से मैंने थोड़ा मतलब आप प्रवचन सुना जी। कि मैं जो ना जैन धर्म का प्रचार प्रसार करूं, या जो नई जनरेशन है या उसमें और जो मॉडर्न मैनेजमेंट की बुक्स हैं या जो फिक्शन की बुक्स हैं उनमें कहाँ कहाँ पे सिमिलैरिटी है, फिर उसको मैं हाईलाइट करूं लोगों को। इस तरह का बहुत मतलब हर जगह फिर मैं कोरिलेट करने की कोशिश करता हूँ, अरे हाँ हमारी जिनवानी में तो ये है, यहाँ पे ये बात लागू होती है। ऐसा सोचने से भी ना अर्थ ध्यान होने लग गया, मतलब कि मैं हर चीज को ना उस एंगल से देखने लग गया और चाहता हूं कि जो मैंने अनुभव किया वो दूसरों को भी बताऊं। तो मतलब लेवल चाहे थोड़ा सा बदल गया हो लेकिन है तो वही, मतलब स्थिति जो निराकुलता वाली स्थिति तो है नहीं। तो इसके लिए क्या किया जाए? आपने बहुत बढ़िया बात करी है। मतलब ऐसी इस जाति के चिंतन को भी अर्थ ध्यान आपने समझा, ये मतलब आपकी प्रगति की निशानी है। कि आप देखो, जो मैंने छठे गुण स्थान में मुनियों का जो बताया कि किंचित अर्थ ध्यान की भूमिका वहां तक भी रहती है, तो वो उसी तरह का तो चिंतन होता है हमको कि मैं ये बात जिनेंद्र देव की जो है और सबको बताऊं, ज्यादा से ज्यादा लोग आए और उसको अप्रिशिएट करें। ये जो भाव है, हालांकि उच्च कोटि का भाव लगता है परोपकार का, लेकिन जैसा आपने कहा कि ये भी आकुलता जन्य है, इसलिए अर्थ ध्यान ही है। बहुत बढ़िया, आप पहुंच गए वहां तक। आपने उसको जाना कि ऐसे भाव आ रहे हैं और वो भाव भी आकुलता ही प्रदान करते हैं, इसीलिए तो ऊपर की भूमिका में सप्तम गुण स्थान ऑनवर्ड्स उनको ऐसा चिंतन भी नहीं आता कि मैं उनकी रक्षा करूंगा। मुझे एक सब जीवों का अपना अपना होना है, पूरा उनको ज्ञान समझ में आता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो इसके अभी 2 स्टेजेस हैं। एक स्टेज तो ये है कि जब तक आपको ये भाव सिर्फ इसलिए आते हैं कि जो कुछ मुझे मिला है मैं लोगों से के साथ शेयर करूं, जैसा आनंद मुझे मिल रहा है वैसा दूसरों के साथ भी शेयर करूं, ये एक स्टेज है। और आप उससे ऊपर पहुंच गए, ये ऐसा भाव तो आता है, लेकिन ये भी आकुलता जन तो होता ही है ना। आज 10 लोगों को बताया, कल 15 को बताऊं, मैं वहां जाऊं और वहां प्रचार प्रसार करूं। अगर उस लेवल का चिंतन आ गया है तो अवश्य ही हमको उसका भेद समझ में आ गया कि जीव दुखी किस कारण से होते हैं। आकुलताओं का स्वरूप समझ में आने लग गया कि क्या होगा ये सब पा करके, प्रशंसाएं प्राप्त करके, दूसरों को ये करके क्या होगा। तो प्रत्येक प्राणी अपना अपना उपकार स्वयं ही कर सकता है, दूसरों की वो तो वो खाली निमित्त बन सकता है। जो अपन बोलते हैं ना, एक जीव दूसरे जीव का कुछ नहीं करता, ये यहीं से सिद्ध होता है। कितनी अच्छा उदाहरण दिया आपने कि ये भाव करने में भी आकुलताएं होती हैं। ये साधारण तौर से समझ में नहीं आती लोगों के बात। तो आपको बहुत बढ़िया, आपका चिंतन जो चल रहा है वो बढ़िया चिंतन। हाँ सर, ठीक है बिल्कुल जी। ठीक है सर, क्लियर हो गया। लेकिन उसमें ऐसा है कि ये जो आपने जो बात बताई वो हमेशा नहीं रहने वाली है। एक बात और बताऊं आपको, हाँ हाँ हाँ, ये चिंतन भी बदलता रहेगा। कभी राइट आपको राइट राइट। लगेगा कि चलो ठीक है साहब, भले ही जो है
इसमें आकुलता है मगर इसमें मुझे अच्छा लगता है इसलिए चलने दो। राइट राइट। तो ये अंतर मुहूर्त में बदलते रहते हैं ऐसे। हाँ, लेकिन फिर वो अगर थोड़ा हमें आगे जाके वो स्वरूप स्वाभाविक हो जाएगा। स्वभाव में हो जाएगा। लेकिन ये जो हम्म। बैकग्राउंड में आपके आया है ना कि संसार की कोई भी कामना कभी मुझे जो है चैन से रहने नहीं देगी, आकुलताएं राइट राइट। हाँ बोलिए सरिता जी, कुछ कह रही, कौन कह रहा था लेकिन पीछे? वो क्या है, जिसे हमें स्वरूप तो समझ में आ गया, हाँ और जब भी हम शांत रहेंगे तो हाँ ये नहीं करना चाहिए, लेकिन परिस्थिति आई, फिर हम वही आत्म ध्यान करने लगते हैं या रोत ध्यान करने लगते हैं। हाँ हाँ। तो हम कहाँ इतना सुन के भी बदल पा रहे हैं, कोशिश करते हैं पर सफल तो नहीं हो रहे। नहीं एकदम सफल तो अभी हो ही नहीं सकते। देखो अभी अपना गुणस्थान भी पहला ही गुणस्थान है, तो हम जो वेद विज्ञान की बात पढ़ते हैं लेकिन हम अपने जीवन में उसको कितना ला पाते हैं। लेकिन चिंतन तो अवश्य कर सकते हैं, हम सैनी पंचेंद्रिय जीव हैं, और उस चिंतन पूर्वक जो है उन कष्टों को जो कि हमारे ही पूर्वकृत कर्मों से उदय में आते हैं, उनकी जब पीड़ा आती है तो उसमें कमी अवश्य आ सकती है। तो उस भाव में भी हमको थोड़ा आराम मिलेगा और आगामी भाव में क्या ललित जी कुछ होगा अपने जीवन में परिवर्तन ऐसा सोचने से? हाँ, ऐसा सोचने से अवश्य परिवर्तन होगा एक्चुअली। अगर हम, क्योंकि अर्थ ध्यान करते हैं तो हमको ये ख्याल तो आता है कि भाई ये हमें सुख नहीं दे रहा है, और अगर ये सुख नहीं दे रहा है तो फिर हम इसे क्यों करें। तो ऐसा सोच के हम हो सकता है वो काल जो है टाइम पीरियड कम हो जाता है। अध्ययन किया और फिर ये ख्याल आया कि भाई इससे सुख तो नहीं मिल रहा है, तो बंद कर दिया। फिर अपने स्वचिंतन लिया, किसी और चीज में ध्यान को लगाया, अटेंशन। आप एक बात देखो, अपन ये ऐसी बात करते हैं कि साहब ये सब जगह अर्थ ध्यान होता रहता है, आदमी दुखी रहता है। कहाँ दुखी रहता है? अभी मैं अमेरिका में रहा 3 महीने, तो मैंने वहां इनके जो लड़के यहाँ से गए हैं उनकी जो शैली देखी, स्टाइल देखी जीने की। वो हर दिन बिजी रहते हैं, या तो वो जो अपने काम में बिजी रहते हैं, या कहीं होटलों में जाते रहते हैं, कहीं यहाँ खाना खा रहे हैं, कहीं वहाँ खाना खा रहे हैं, कल आज ये एक्टिविटी में जा रहे हैं, कल उस एक्टिविटी में जा रहे हैं। वो बहुत प्रसन्न रहते हैं, वो भी और उनके बच्चे भी, और बढ़िया लाइफ जी रहे हैं। तो उनको अर्थ ध्यान होता होगा क्या? तो स्थिर नहीं, चित्तन का स्थिर नहीं है, इसलिए इधर से उधर जा रहे हैं। नहीं मतलब सर, वो तो बाहर से दिखाई एक देता जगह है। चित्त वो लगा, बाहर से फिर बहुत देखने में दूसरी तो जगह लगा, फिर तीसरी बाहर जगह। से देखने में तो सब जीव सुखी दिखाई देते हैं, लेकिन वो उनकी हर जीव की अंतर की दशा तो, चाहे वो मतलब संसार में किसी भी देश में हो, मुझे नहीं लगता कि सुखी अंदर से हर जीव है। सर ये केवल सुखाभास है, ये प्रसन्नता दिखाने के लिए है, एक्सटीरियर है। ये इसको आप प्रसन्न नहीं कह सकते। ये ऊपर से दिखाने के आम है, अंदर के क्या है वो अंदर की स्थिति तो उनको ही मालूम है। अंदर उनके क्या चल रहा है, हर इंसान का प्रदर्शन से सामने से कुछ नहीं दिखता, चाहे विदेश में हो चाहे यहाँ हो। अमेरिका की जो संस्कृति है वो शॉप की संस्कृति है, शॉप। यदि वहां पर एक फोन का डिजाइन निकल गया तो वो फोन डिजाइन सभी लेंगे, चाहे कैसे भी लें। चाहे एक कोई नई चीज आ गई मार्केट में तो वो सभी खरीदेंगे। तो वो होड़ चलती रहती है वहां पर, किसने क्या लिया, किसने क्या खरीदा है, किसने क्या खाया, कौन कहाँ जाके आया, उसमें बिजी रहते हैं। और वो उनका एक अपनी लाइफ है, उसमें मतलब हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन जनरली वहां की जो संस्कृति है वो खरीदने की संस्कृति ही है, या परचेज परचेज करने की संस्कृति ही है। ललित जी की बात अधूरी रह गई, ललित जी कुछ कहना चाहते थे? नहीं, मतलब मेरा सोचना तो ये है कि भाई चित्त में स्थिरता नहीं है, और स्थिरता इसलिए नहीं क्योंकि उस एक एक जो है उन्होंने किया एक्टिविटी, इसमें उनको पूरा सुख नहीं मिला, फिर इसलिए चित्त उनका फिर अस्थिर हुआ, फिर दूसरे भटका, फिर दूसरी जगह भटका। तो ऐसे ये भटकाव जो चल रहा है बेसिकली भटकाव है वो, लेकिन वो सुख की चाह में ही है भटकाव। हाँ हरभजन साहब बताओ, नो कल्चर में क्या डिफरेंस है? नहीं साहब, ऐसे तो डिफरेंस होता ही है। क्या है कि वो अपनों से दूर रहते हैं, थोड़ा सा तो दूर रहते हैं, तो अपने एक सामाजिक माहौल, अपने समय को शायद इस ध्यान की तरफ नहीं जाए, तो इसलिए अपने आपस में बांटते रहते हैं। तो वहाँ कोई जात पात का थोड़ा सा उससे भी क्लोजनेस आ जाती है। मीन्स पीपल आर
टू ब्रॉड माइंडेड। यहाँ पे जितने हम नैरो माइंडेड है उससे ज्यादा ब्रॉड माइंडेड वहां पे हो जाते हैं, एक्सेप्ट करने की भावना आ जाती है। बराबर, आपने जो बात कही है बहुत बढ़िया बात कही है। जैसे कोई आदमी जो है कहे कि मुझे डर नहीं लगता किसी की भी आदमी का, और वो शत्रु के पास जाता है और पूरी तैयारी से जाता है, सारे अस्त्र शस्त्र लेकर के, और वो वहां खड़ा हो जाता है और बोलता मुझे किसी से डर नहीं लगता। तो डर नहीं लगता तो ये अस्त्र शस्त्र क्यों लेके आए, पूरी तैयारी से क्यों आए? इसका मतलब ही अंदर से भयभीत है। उसी तरह से ये पंचेंद्री के भोगों को मैं झपट्टे मारना, बदल बदल के, आज पार्टी करेंगे, आज पिकनिक करेंगे, आज पिक्चर देखेंगे, क्यों? क्योंकि अंदर से मैं दुखी ही हूं। अंदर से जनित होने वाले उन दुखों को, जैसे हम बोरियत भी कह सकते हैं, कोई दूसरे नाम दे सकते हैं, उन आकुलताओं के ऊपर में वो मुझ पर हावी ना हो जाएं, मैं इन विषयों में अपना मन बहलाना चाहता हूँ, जिससे वो मुझे याद ना आए, जिससे उस जाति की जो है वेदनाएं मुझे ना सताएं। तो ये जो मैं उपचार करता हूँ ऊपर ऊपर से, वो बिना आकांक्षाओं के नहीं करता, और इच्छाओं का होना ही आकुलता है, और आकुलता ही दुख है, आकुलता ही अर्थ ध्यान है। आप इस बात से बहुत सहमत सुंदर। हैं? बिल्कुल बिल्कुल सहमत है साहब। ये आकुलता रूपी ही तो दुख है। ये दुख है, उसको बदल बदल के वो उपाय करते हैं। हम कहते नहीं साहब वो बड़े ब्रॉड माइंडेड हैं और ये सब छोटे माइंडेड, कोई से माइंडेड हो ना, सब जो है अपनी आकुलताओं को ये इनके इन प्रकार एग्जैक्टली। निवारण करना चाहते हैं। अगर आकुलताएं नहीं होती तो कौन पंचेंद्रिय के विषयों में फंसता, कौन इसमें वेदनाओं में जाता? वो आकुलताएं कहीं ना कहीं बनी हुई हैं सबकी। किसी को कुछ उपाय सूझते हैं, किसी को नहीं सूझते। वो उपाय भी उसको टेम्परेरी रिलीफ दे सकती हैं, अंदर से उनका जो स्रोत है वो सूखता नहीं। क्या पदमचंद जी, ऐसा लगता है अपन को? ये सब ऐसा है कि क्या नाम उसका, ये तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे आप कह रहे हो। आकुलता ये मतलब जो है ना अपने आप में आर्त ध्यान है ही, उसमें क्या बात है। क्या नीरजा जी, आपने ऐसा चिंतन किया कभी कि मेरी आकुलताएं कम हो जाएं, मुझे ऐसा अर्थ ध्यान होता रहता है, और कभी अपन प्रैक्टिस करें इस चीज की, ऐसा कभी लगा आपको? अभी तो बहुत होता है, वेरी गुड। अभी तो बहुत लगता है कि ऐसा होना चाहिए। कितना आर्त ध्यान में कितना कर्म बंधन कर रहे हैं, हाँ बस लेकिन रोके कैसे वो ही समझ में नहीं आता है। मन करता है रोको, लेकिन रोको कैसे, रुकता नहीं है। हाँ, तो देखो जो रोकने की बात आपने बहुत अच्छी बात करी। क्या ये बलपूर्वक रोका जा सकता है, या इसकी जड़ समाप्त करना जो है वो इसको रोकने में ज्यादा सहयोगी होगा? बलपूर्वक किसी भी चीज को नहीं रोका जा सकता है। हाँ, सहज रूप से ही जो आएगा वो ही अपने आप ही रुकेगा। तो क्या लेके आए सहज रूप से? अब समता। जो स्वाध्याय कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड में जा रहे हैं, ये धीरे धीरे जब आचरण में उतरेंगे तभी वो सहज रूप से कम होंगे। हाँ, मतलब मेरा चिंतन तो बदल सकता ना कि संसार चिंतन ही तो में। बदलेगा उससे। जब सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, आचरण में उतरेगा, तो चिंतन ही तो बदलेगा। ये शरीर जो मुझे मिला है, ये इसके जो है फायदे भी हैं और इसके नुकसान भी है। ये एक वरदान भी है और एक ये अभिशाप भी है। हाँ, कैसे है वरदान? अभिशाप इसलिए कि हम कर्मों में बंध रहे, वरदान इसलिए कि हम इसे से साधना करके मोक्ष पा सकते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये दोनों मेरे हाथ में है, मुझे कैसे उसका उपयोग करना है। बस हर चीज के दो पहलू हैं। दो पहलू, बिल्कुल सही कहा। तो ये अगर मैंने जीवन में इसका रहस्य समझ लिया तो जड़ की तरफ जाऊंगा कि मेरी आकुलता का मूल कारण शरीर और उनसे जनित विषय सुखों में आसक्ति ही है। जी जी। वो आसक्ति जो है दो तरह से प्रकट होती है, कि वो भोग आदि की वांछा के रूप में, या जो इष्ट की जो प्राप्ति है उसमें कहीं बाधा आ जाना। ये दोनों ही तरह की मैं मेरी जो वो भ्रांति छुपी हुई है, जो शरीर आदि के प्रति मेरे ममत्व है। जी। तो इसलिए उस जड़ में जाने में ज्यादा मुश्किल नहीं है। हम भले ही कहते रहेंगे साहब वो तो अनादिकाल से है और साहब इतनी आसानी से थोड़ी जाता है, क्यों नहीं जाता?
बस कारलब्धि आनी चाहिए और सत्संग में अपने को रखना चाहिए, उससे बिल्कुल। चिंतन बदलेगा। और कभी भी कारलब्धि आ गई तो देर भी नहीं लगेगी, जिसे हम आज कठिन कहते हैं वो आसान भी हो जाएगा। बस हम अगर पहले हथियार डाल देंगे तो फिर कौन करेगा ये काम? जी भले ही उन्हें तो अनादिकाल का, जी लेकिन भूल एक समय की भूल होती है। जी एक समय पहले मैं मिथ्या दृष्टि बना हुआ था, अगले ही हाँ, समय में सम्यक दृष्टि बन सकता हूँ। जी जी। जो तो सम्यक ऐसा दृष्टि बनते हैं वो एक ही उसमें बनते हैं। बस वो क्षण एक ही तो होता है। जी कि साहब यहाँ तक तो मैं मिथ्या दृष्टि था, लेकिन पता नहीं वो एक क्षण आया जिसमें कि मैं बस उसमें भले सब ही चेंज हो गया। चीज हो गया, भले ही उसमें एक लंबा ट्रेस जी लगे, लंबा रास्ता लगे, लेकिन जी वो बदलाव तो एक क्षण में ही होता है। जी तो देखो ऐसा है, हम सब में कहीं, सब में वो योग्यताएं भरी हुई हैं। इस जी उत्तम पर्याय में हमने जन्म लिया है। जी शनि पंचेंद्री जीव हम तो है ही। उसके जी अलावा जो हमारे मन में इस बात की जो अभिरुचि उत्पन्न हुई है, वो इस बात की परिचायक है कि अवश्य ही मैं इस बात को पूर्णता के साथ समझने वाला हूँ। जी अवश्य ही मेरे जीवन में ये घटित होगा, होगा पूर्व संस्कार तो होगा, जी है ना। उसको पूर्व संस्कार के ट्रेसेस को हटाने वाला भी तो मैं ही हूँ। जी जी। बिल्कुल घबराने की खराब जरूरत नहीं। खराब के साथ अच्छे संस्कार भी तो हैं। हाँ, जिसकी वजह से मुझे ये देह मिली, पंचेंद्री सेनी पंचेंद्री जीव, ऐसे संस्कार मिले हैं, ये कोई मामूली घटना थोड़ी है। जी जी मैंने अनंत पुरुषार्थ किया, जी नीचे के गहरे कुएं से, सात नरक रूपी निगोद रूपी कुएं से हट करके मध्य लोक में आया, सेनी पंचेंद्री मनुष्य बना। जी आप सोचो कितना निरंतर मुश्किल था ये, क्रम पूर्वक, और मैं कहाँ तक आके बैठ गया। दुर्लभ है। बहुत दुर्लभ है। उस गहरे कुएं, 14 राजू गहरे कुएं के बीचों बीच आकर के एक पत्थर पे बैठ गया हूँ, 7 राजू पे, मध्य लोक में, जी जहां से मेरे पास 2 रास्ते हैं। जी या तो मैं और उड़ान भरूं और बाकी के 7 राजू क्रॉस करके सिद्ध शिला पर स्थापित हो जाऊं, सिद्ध शिला पर स्थापित हो। और या पैर फिसल जाए अगर तो बस वापस उसे वहीं से। फिसलने से ही रोकना है। तो देखो, ये हमें इसका रोमांच होना चाहिए अपनी वस्तु स्थिति का। अरे इतना कुछ तो मुझे मिला हुआ है, हम उसकी भी तरफ क्यों सोचेंगे? अरे साहब क्या करें साहब, ऐसे भाव तो आते रहते हैं साहब, अब जो मनुष्य देह मिली है साहब, परिवार मिला है तो ऐसा होता रहता है। नहीं, अपनी सामर्थ्य के बारे में चिंतन करना कि ऑप्टिमिस्ट मेरे, तो होना ही चाहिए। बिल्कुल ऑप्टिमिस्ट की, और ये कोई कोरा जो है आश्वासन नहीं है। जी जिन जीवों ने उपाय किए हैं वो इसी पर्याय से ही किए हैं, ऐसी ही पर्याय जी से किया। जी जी भले ही पंचम काल होने दो, भले ही सब कुछ अपना देखो। पंचम काल के भी पहले प्रहर में मैं उत्पन्न हुआ, जहाँ धर्म का भरपूर प्रचलन है। जी बहुत बड़ी बात है। जीवों में, सब जीवों में मैं श्रेष्ठ जीव, सैनी पंचेंद्रीय मनुष्य, जैन कुल में जन्म लेने वाला, जी पूरी पूरी बुद्धि और स्थिरता के साथ में उपदेशों को ग्रहण करने की सामर्थ्य रखने वाला, मेरा भला क्यों नहीं होगा? जी मैं अर्थ ध्यान से ऐसा ही बना रहूंगा? बिल्कुल नहीं। देखो, इस बात को इसलिए बहुत ध्यान से समझना कि हमारे सारे जीवन में दुखों की खान ये आर्त ध्यान ही है। जी पर वरना कौन किसका है? मेरा चिंतन ही तो मेरा है। बिल्कुल सही। कोई चला गया, अरे साहब वो चले गए साहब, मेरा उनसे बहुत परिचय था साहब, और कोई अगर जिसका परिचय नहीं हो तो अपन सीधे लिख देते हैं ओम शांति साहब, मैं तो जानता नहीं इनको, फिर भी अब सबने लिखा है तो मैं भी ओम शांति। जी लेकिन किसी से बहुत गाढ़ा हो नहीं साहब, तो वो वेदना होती है। तो ये सब जो वेदनाएं हमारे जीवन में आती हैं, हम पहले उसमें परखते हैं कि किसका किसका वियोग हुआ साहब, दुखी होने की जरूरत है या नहीं है, ऐसा भाव आता है मन में। बिल्कुल। अच्छा, अरे वो तो हमारे बहुत करीबी थे साहब, अरे वो चले गए क्या? ओ हो, तो और चले गए, उससे आपको क्यों नहीं कष्ट हुआ? तो क्या उसके मूल में क्या है? जहां मैंने अपनापन माना इन शरीरों में, नाते रिश्तों में, वही मूल रूप से आर्त ध्यान का कारण है। जी जी और कोई कुछ कहना चाहेंगे? फिर मैं रौद्र ध्यान के बारे में थोड़ा बताऊंगा। टाइम हो गया साहब, आज बहुत टाइम हो गया सर। 9:14 हो गए सर। ओ अरे, मैं तो कुछ गलत ही टाइम देख रहा हूँ। यूएस में नहीं है। चलिए, ओके ओके, टाइम बहुत
सॉरी सर, मैंने बहुत देर आपको रोक के रखा। हाँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं, इसमें कुछ पता ही नहीं नहीं है पड़ा सर, सर, हम अपने आप रुके हैं सर, आपने नहीं रुका है। पता ही नहीं पड़ा सर। चलिए चलिए हाँ, वहाँ 9:30 तक होता था ना, तो हो गया। चलिए श्री जजमान स्तुति करिए ललित जी। नित्यतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भानु शिव खानी है। हो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमानी है। अनुभवताय विको जीव के जताय विको काहू न सताय विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे नो कालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय जय। नमो।